कार्तिक की कहानी। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम इसको निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर के कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती इसके आंगन में सूखने डाल देता। जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरा मोती गिरने लगते। यह देख करके 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लें। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, तो मुझे तो कहीं भी नहाना है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगीं, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़ मचा रहे हैं, यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज़ सुबह धोती सुखाता, हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू ने पूछा कि पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सारे परिवार वालों को भोजन कराऊं, सबको बुलाऊं। तब बहू बोली कि इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया। 6 बहुएं कहने लगीं कि जब तक वो घर पर रहेगी तब तक हम खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। तो बड़ी बहू से पूछा, पिताजी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा कि बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी तब वो खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली कि इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर के खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और कुछ बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल दी। उन्होंने सोचा कि अब आकर के परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी कि राम जी की चुड़ियाँ, राम जी का खेत, चुन लोरी चुड़ियाँ, भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वो चिड़ियों को बाजरा डालती घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों? तब वो कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वो बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बना करके खा लूँगी, बाकी तो सब ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में कंकड़ मिट्टी डाल गई थी उनमें हीरा मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, मेरा घर तो हीरा मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भर गए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक का सत निभाया है, उन्होंने पाप से निभाया, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा जो है घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे ऐसे सब पर बरसें। बोली कार्तिक भगवान की जय।